गुरु कुम्हार घट शिष्य है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। Good morning to all. Welcome and wish you all a very happy Guru Purnima. Guru Purnima is celebrated on the full moon day in the Hindu calendar, according to Hindu calendar, in the month of Ashad. It is celebrated to gratitude the teachers or gurus. It is also called Vyas Purnima because it marks as a birthday of Ved Vyasji. The word guru is driven from Sanskrit. Gu means darkness and ru means remover. So guru means removal of darkness. Today I am feeling very happy to be a part of this occasion. I feel very proud to be a teacher. So I am going to recite a poem. नेता नहीं, एक्टर नहीं, रिश्वतखोर नहीं, शुक्र है मैं शिक्षक हूँ, कुछ और नहीं। मेरे पास मेडल नहीं वापस लौटाने को, नकली आंसू नहीं बेवजह बहाने को, ना झूठे वादे हैं, ना वादा खिलाफी है, कुछ देर चैन से सो लूं, बस इतना ही काफी है। बेशक खामोश हूं पर कमजोर नहीं, शुक्र है मैं शिक्षक हूं, कुछ और नहीं। मैं और सड़क एक जैसे कहलाते हैं क्योंकि हम दोनों तो वही रहते हैं पर सबको मंजिल तक पहुंचाते हैं। रोज वही कक्षा, वही बच्चे, पर होती कभी मैं बोर नहीं, शुक्र है मैं शिक्षक हूँ, कुछ और नहीं। नेता नहीं, एक्टर नहीं, रिश्वतखोर नहीं, शुक्र है मैं शिक्षक हूँ, कुछ और नहीं। Now I am going to call on a stage Mrs. Anju Sharma Didi, coordinator ma'am, to bless us with her wonderful thoughts on this occasion. Mrs. Anju Sharma Didi. गुरु पूर्णिमा की इस पावन दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी अभी उषा जी ने बहुत स्पष्ट किया कि गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या है। अंधकार को दूर करना। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा माँ के वॉम में होता है, जन्म लेता है, तो अंधकार से वो माँ उसको प्रकाश की ओर ले जाती है। और प्रथम गुरु का जो संज्ञा है वो भी मदर को दी गई है। आदिकाल से ये गुरु पूर्णिमा की परंपरा आषाढ़ मास की पूर्णिमा में मनाते आ रहे हैं। बहुत पुरानी कथाओं में चले जाएं तो ये सावन मंथ है, आषाढ़ मंथ और सावन का मेल है। तो शिव शंकर ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया। सप्त ऋषियों से ऋषि वेद व्यास, जिन्होंने फिर वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, अथाह ज्ञान बांटा इस सृष्टि में। और इसीलिए उस टाइम के जो गुरुकुल, फिर उसके बाद परंपरा आई तो गुरुओं ने गुरुकुलों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गुरु की सेवा और बदले में गुरु से ज्ञान पाना। हर दिन पावन भारत का उसी पावन एक कड़ी और जुड़ गई। अभी गुरु से तो ज्ञान ले लिया, वो राजा बन गया, वो कुछ भी बन गया। राजा आपने देखा, हमारी बड़ी बड़ी रियासतें हुई लेकिन गुरु का स्थान ऊपर। पूरे राज्य का सलाह मशवरा गुरु की आज्ञा के बिना नहीं चलता था। राजा ने कोई भी फैसला लेना होता था तो सबसे पहले वो गुरु से ही विचार विमर्श करके फैसला लेता था। फिर उसकी आगे कड़ी जुड़ी और क्योंकि है तो वही है, अंधकार से प्रकाश की ओर। गुरु की संज्ञा क्या दी?
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु वे नमः। मीन तीनों जो सृष्टि के हम पालनकर्ता मानते हैं, ब्रह्मा जी इस सृष्टि को रचाने वाले, विष्णु जी पालक और शिव शंकर संहार करने वाले हैं। अभी तीन इतनी बड़ी महाशक्तियां और किसके ऊपर बता दी, गुरु के साथ उसको अटैच कर दिया। धार्मिकता की आंधी में कहीं हम तो नहीं बह रहे, ये विचार करने का आज हमारा दिन है। अभी कहने को तो गूगल को भी गुरु कह दिया, लेकिन क्या वो सारी जानकारी हमारे लिए, हम बच्चों को बोल देंगे कि बेटा अब इस इरा में तो गूगल गुरु है, जाइए उसकी शरण में? नहीं जाना। कितना जाना है वो हमें एज एक मेंटर वो काम करना होगा, क्योंकि जन जागरण का काम, समाज को, बच्चे को संभालने का काम युग युगांतर से अध्यापक का रहा है। और आज के दिन मेरा सबसे यही निवेदन है कि हम इस बात के लिए बड़े केयरफुल रहें कि एक जो हमें बच्चा एक गुरु की नजर से देखता है, एक मेंटर की नजर से देखता है, क्या हम स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज या डॉक्टर हेडगेवार या स्वामी विवेकानंद, महर्षि वेद व्यास, ऐसे बहुत सी लंबी एक कड़ी है ये, क्या हम उस कड़ी के साथ ही कुछ ना कुछ अंश, हम तो एक मात्र एक कण है, एक अंश है, क्या वो अंश भी हमारे अंदर रहकर हम वो ट्रांसफॉर्मेशन में आगे वो ला रहे हैं? तो यदि तो वो ला रहे हैं तब हम सक्सेसफुल अध्यापक हैं, गुरु हैं। यदि कुछ कमियां हैं तो हमें आज के दिन वो विचार करना होगा। तो आज का बहुत सुंदर दिन है, भारत का हर दिन त्योहार हमें कुछ ना कुछ सीख देकर जाता है। तो मुझे लगता हमें एक वो कर्म कांड जो गुरु नानक देव जी ने जिसका खंडन किया था कर्म कांडों का, मुझे लगता उन कर्म कांडों से ऊपर उठकर आज भी खंडन करना चाहिए और एक सही जो मार्गदर्शक बनकर समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के पावन दिवस की।